देखिए, जो अपडेट हमारे पास आ रहा है कि सबसे पहले बात ये है कि ट्रंप खुल के इस पे बोलने लगे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कुछ ट्रंप की कुछ क्लिपिंग्स देख के, और जो इज़राइल मीडिया का क्लेम है कि ट्रंप को बताया गया था हम हमला करने वाले, शायद समय और तिथि ये सब चीज़ें ने बताई हो। मतलब ये बताया गया कि हम जल्दी करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब देख लो। और बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, और इज़राइल का मीडिया ये क्लेम करता है कि वी लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो इसके बारे में बोले या ना बोले। तो हमने ट्रंप को बताया नहीं साहब, हम तो नहीं रुक पाएंगे, अब उनके हाथ में है वो उसके बारे में बोलना चाहे नहीं बोलना चाहे, दैट वाज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये इजराइल का मीडिया क्लेम करता है। ट्रंप का एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें ट्रंप कह रहे हैं भाई मैंने तो उनको थर्सडे तक का समय दिया है, थर्सडे तक का समय दे। तो वो रिपोर्टर पूछा थर्सडे क्यों, कह रहा बस थर्सडे का समय दिया है कि भाई आप देखो आपको क्या करना है, बताओ ईरान को क्या करना है, वरना हम अपने विकल्प देखते हैं। तो थर्सडे का मेंशन तो आया है। मतलब अब ये क्या इस संदर्भ में है, किसी और संदर्भ में ट्रंप पे कुछ भी बोल सकते हैं, पर ऐसा लगता है। मीनवाइल बेंजामिन नेतन्याहू ने सारे वर्ल्ड लीडर से बात की है, मोदी जी से भी बात हुई है, और मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सटीक है कि भाई हम चाहते हैं कि आप शांति वांति की बात हुई नॉर्मल, पर उन्होंने ईरान का समर्थन नहीं किया, उन्होंने इजराइल को कटअप नहीं किया, और इजराइल को लगभग वो समर्थन दिया। अगर मैं उस चीज को डिकोड करूं तो बोला ठीक है, जब आपका काम निपट जाए तो शांति कीजिएगा। उन्होंने सीज फायर नहीं कहा, उन्होंने होल्ड नहीं कहा, उन्होंने होल्ड ऑफ हॉस्टिलिटीज नहीं कहा, बोला शांति होनी चाहिए। बस शांति तो हर कोई चाहता है, जब मिशन निपट जाए फिर शांति शांति है, पर जब तक मिशन जिंदा है तो शांति की तो बात ही नहीं है। तो ये मोदी जी का बिल्कुल ये रहा है। और तो मतलब, और केयर स्टामर ने भी अब स्टेटमेंट बदला। केयर स्टामर कह रहे हैं कि इजराइल हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंड, बट ठीक है जो आप लॉन्ग रन में शांति वांति की बात कीजिए तो मोटा अच्छा। बाय द वे, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अभी जब हम लास्ट टाइम मिले और अब मिले, इतने में बेंजामिन नेतन्याहू की बात व्लादिमीर पुतिन से हुई, और पुतिन भी इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि रशिया कहाँ बैठता था, रशिया ये ऊंट किस करवट बैठता था, इन्होंने भी कहीं ना कहीं जाके पुतिन का सपोर्ट किया। तो ये एक और स्टेटमेंट है जहां रशिया भी इसराइल का सपोर्ट करता है, ये भी एक सामने आई है। और अभी जो इनकी तबरेज में अब आते हैं एक्शन पे, क्या क्या हुआ उस पे बात करते हैं। तो जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, यूएस, रशिया और जितनी बड़ी शक्तियां, उन्होंने इनका सपोर्ट समर्थन किया। आप जानते हैं कि इसराइल के बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है चाइना के साथ, तो संभवतः उन्होंने चाइना से बात इस बारे में नहीं की है। ये जो हमें समझ आया, चाइना से इस बारे में बात नहीं हुई है, चाइना से शायद उन्हें बात करने की जरूरत नहीं लगी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आ रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि मैं सोच रहा इसके बारे में पहले बात करूं, फिर इसको हम धीरे 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 इसको हम आगे ले चलेंगे। हैज द रेड लाइन बीन ब्रीच्ड, इसका क्या मतलब ये रेड लाइन ब्रीच की क्या बातें हो रही है। इसराइल ने आज स्टेटमेंट दिया था कि हम खमेनी को टारगेट नहीं कर रहे, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं। पर अभी अभी खबरें आ रही है, दिस इज अनकन्फर्म न्यूज, कि संभवतः खमेनी का वन ऑफ द रेजिडेंस हैज बीन हिट बाय अ मिसाइल। खमेनी भी बंकर में होगा कहीं, वो पक्की बात है, बट खमेनी का घर, वन ऑफ द रेजिडेंसेस ऑफ खमेनी हैज बीन हिट बाय अ मिसाइल। ये बिल्कुल क्लियर बात खबरें आ रही है, अगेन अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है। तो क्या इसराइल ने जो एक इमेजिनरी रेड लाइन थी, जो एक लक्ष्मण रेखा थी, जिसको ये माना जाता था इसको कभी ब्रीच नहीं किया जाएगा, क्या इसराइल ने उसको ब्रीच कर दिया? क्या खमीनी के घर पे मिसाइल दागने का मतलब एक बहुत पावरफुल मैसेज भेजना? अगर आप अभी देखेंगे, इसराइल के जहाज ईरान पे ऐसे घूम रहे जैसे टेलीविव हो। अब मुझे अभी समझ नहीं आ रहा इसराइल के जहाजों को बेच के देख के कि टेलीविव पे घूम रहे हैं, तेहरान पे घूम रहे हैं। पर खमेनी के घर पे मिसाइल डालने का बहुत बड़ा महत्व है। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज, यू आर नॉट आउट ऑफ बाउंड्स। मैंने आपको बोला खमेनी इज नॉट आउट ऑफ बाउंड्स। इसराइल कुछ भी कहता रहे, बट पुश कम्स टू शो इज नॉट आउट ऑफ बाउंड्स। और इनकी जो तबरेज में सेकेंडरी एक्सप्लोजन सुनने को मिले। अब जरा मिलिट्री एक्शन पे आते हैं। तबरेज में सेकेंडरी एक्सप्लोजन सुनने को मिले। तबरेज वो बेस है जहाँ इनके काफी मिसाइल्स और काफी बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्टोर माना जाता है।
उसको ध्वस्त कर दिया गया है। जो ईरान के वो सर्कुलर टनल से जाएं जिसमें इन्होंने मिसाइलें छुपा के रखी है, सुनने में आया कि उनमें कुछ हरकत देखी गई है। शायद ये आज रात को कुछ रिटेलिएशन की तैयारी कर रहे हैं कि अगर उनमें से कुछ बची होगी, नहीं होगी। इनके पास जो जहाज है वो पुराने F4 फैंटम्स है। F4, अब सोचिए आजकल के डेट में F16 को अपडेटेड कहते हैं, F4 फैंटम कितना अपडेटेड होगा, वो उनके पास जहाज है। हाँ, ये जरूर है कि हुतियों ने एक मिसाइल या 2 मिसाइलें इसराइल की तरफ चलाई है जो इंटरसेप्ट कर दी गई है, पर ये भी उतना ही सच है कि ये भी उतना ही सच है कि इसराइल एक मिसाइल भी अब तक नहीं चला पाया। सॉरी, ईरान अब तक एक मिसाइल भी नहीं चला पाया। जो 2 मिसाइल आई है वो हुतियों के माध्यम से आई है, ईरान के से कोई मिसाइल नहीं चाहिए। और अब तो ईरान की न्यूज एजेंसी कह रही थी हमने 100 ड्रोन भी नहीं चलाए, क्योंकि आपको जानते हो वो जो 100 शाही ड्रोन इन्होंने चलाए थे उनमें से एक भी इसराइल नहीं पहुंचा, रास्ते में गिराए गए। अब इनकी न्यूज एजेंसी कहती थी हमने तो ड्रोन चलाई नहीं, हमने कब ड्रोन चलाया, अब तो अभी तो सुबह से मीटिंग कर रहे हैं, अब हमला करेंगे। सच ये है, अगर मैं आपको बताऊं, इनका मिलिट्री चेन ऑफ कमांड, ईरान का मिलिट्री चेन ऑफ कमांड कंप्लीटली ध्वस्त हो चुका है, कंप्लीटली डिसमेंटल हो गया। यहां अगर मिलिट्री चेन ऑफ कमांड डिसमेंटल होता तो मिलिट्री के लिए एक्ट करना, रिटेलिएट करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी नाउ, क्योंकि मिलिट्री चेन ऑफ कमांड ध्वस्त होने का मतलब है बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ी त्रासदी और बहुत बड़ा झटका लगा है। ये कुर्द फोर्सेस का जनरल इस्माइल कानी, ही हैज बीन आल्सो एलिमिनेटेड। ये लेटेस्ट है पिछले 3 घंटों में, इसका भी खत्म हो गया है। हुतीस ने मिसाइलें दागी है, खोमेनी के घर पे संभवतः एलिजेडली हमला हुआ है, एक घर पे मिसाइल दागी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, एक बहुत बड़ी रेड लाइन इसराइल ने पास पार की, और इसराइल इज ट्राइंग टू गिव अ वेरी सटल मैसेज, लुक इसराइल मीन बिजनेस, हम इधर उधर की बात इंटरेस्टेड नहीं है। तबरेज में सेकेंडरी एक्सप्लोजर्स का मतलब है जो इनके नीचे मिसाइलें लगी थी भाई साहब, वो फटने लगी है, और फटने के बाद ही सेकेंडरी एक्सप्लोजन होते, नहीं तो एक एक्सप्लोजन होता। सेकेंडरी एक्सप्लोजन का मतलब ही है अंदर कुछ ऐसी चीज थी जो फट रही है। और जो मैंने आपको ब्रोकन ब्रिज की बात कही थी सुबह के, एक ऑपरेशन ब्रोकन ब्रिज हुआ था जहां इनकी ट्रकें इनके बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह लेके जा रही थी और उनको मोसाड ने ईरान के अंदर ही उड़ा दिया। ये कोई असादाबाद करके जगह है, असादाबाद के पास ये घटना हुई है, और ऐसी कई सारे ट्रकों को मोसाड के ऑपरेटिव्स ने अंदर ही उड़ाया है। जो इनका प्लान था कि भाई हम हमला करेंगे और सेकेंडरी स्ट्राइक करेंगे, उस सेकेंडरी स्ट्राइक के लिए जो अपडेट आया है, जब आईडीएफ चला था, देखिए पहले हमें लगा आईडीएफ ने हिट कर दिया तब मोसाड ने अंदर हिट कर दिया, नहीं। अब जो अपडेट आया कि आईडीएफ चला, वो जो मोसाड के एजेंट्स अंदर थे ईरान के अंदर, मतलब सुपर स्पाइडर वेब जो था, सुपर स्पाइडर वेब में के जो लोग थे वो जो अंदर थे, उन्होंने क्या किया, जैसे उन्हें पता लगा ये चले हैं, मतलब 1600 किलोमीटर का फासला, जितना भी इसको टाइम लगा, उन फाइटर जेट को मुझे लगता है 1-1.5 घंटा लगता होगा 1600 किलोमीटर पार करने में। इन द मीन वाइल बिफोर दे कुड रीच, दे हैड डिसमेंटल्ड एवरीथिंग व्हाट दे हैड सो कॉल्ड एयर डिफेंस। एयर डिफेंस और जो भी स्ट्रेटेजिक टारगेट एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना था, मोसाड के फोर्स ने जो ईरान के अंदर से ऑपरेट कर रही थी, जिन्होंने बड़े बड़े हथियार वगैरह किए, उसको डिसमेंटल किया। ऑपरेशन ब्रोकन ब्रिज जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये हुआ है असादाबाद प्रोविंस में, जहां इन ट्रक्स को डिसमेंटल किया जिसमें ये थे। अब सवाल आजकल ये है कि कैन ईरान रेस्पॉन्ड, क्या ईरान के पास अब भी वक्त बची है रेस्पॉन्ड करने की? हाँ, ईरान रेस्पॉन्ड क्या करेगा? मुझे एक ईरान का रेस्पॉन्ड मिला है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ईरान ने साहब पाकिस्तानियों को भी पीछे छोड़ दिया। एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया जिससे इसराइल पे बम्बों पे बम गिर रहे, वो एनिमेटेड वीडियो नहीं होता, वो घटिया वाले एनिमेटेड वीडियो बनाए हैं जिसपे इसराइल पे बम पे गन, बम पे बम गिर रहे हैं, और इन्होंने बोला जी हमारा रेस्पॉन्स है। तो IRGC अब एनिमेटेड वीडियोस का, फर्जी वीडियोस का यूज करके अपना रिटेलिएशन दिखा रही। तो इनके पास रिटेलिएशन दिखाने को भी आज के बाद कुछ नहीं है। 1600 किलोमीटर दूर आज इसराइल के जेट ऐसे घूम रहे हैं ईरान पे, टेलवीव के ऊपर, जैसे मुझे कभी कभी मैंने कहा ना, मुझे समझ नहीं आता ये तेहरान है या टेलवीव है, क्योंकि इसराइल के जेटों के लिए तो ईरान टेलवीव बन गया। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। आईडीएफ ने नक्शे जारी किए किस किस जगह को हमने कहां कहां तक कितनी प्रिसाइज रिटेलिएशन से कितनी प्रिसाइज स्ट्राइक्स हमने उड़ाया, 100 से ज्यादा जगहें हैं। मीनवाइल खबर ये है कि यूएस अपनी जो आर्म्स है और अपनी पोजीशनिंग रेनफोर्स कर रहा है,
क्योंकि यूएस एंटिसिपेट कर रहा है कि ईरान माइट हिट यूएस और यूएस बेसिस इन मिडिल ईस्ट, जो ईरान का डिफेंस मिनिस्टर वार्न कर रहा था। तो इसका हिट होने का पूरा पूरा चांस है, और यूएस अपनी पोजिशनिंग कर रहा है इस हिट के लिए। मेरा मेरा ये मानना है कि आजकल तक आप देखेंगे कि यूएस भी इस लड़ाई में शामिल हो गया होगा, क्योंकि अब न्यूक्लियर टॉक्स तो कैंसिल हो ही गए। ऑफिशियली है ईरान हैज पुल्ड आउट ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स। अगर न्यूक्लियर टॉक्स नहीं है, अब युद्ध शुरू हो गया, तो भैया शुभारंभ कर लो। ट्रम्प को वैसे ही चाहिए कि यार कहीं नंबर वंबर मिल जाए, कहीं पे कुछ हमारा वो चीज चल जाए।